राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसमें गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान किए। वहीं संविधान पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा कि भारत का संविधान सुदृढ़ है और उसे कोई बदल नहीं सकता। अलवर के राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का चतुर्थ दीक्षांत समारोह शुक्रवार को हल्दीना स्थित कैंपस में संपन्न हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और वन मंत्री संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कुलपति मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोजगार परक पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का संविधान मजबूत है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। आम जन को भी इस संविधान का सम्मान कर कार्य करना चाहिए। यहाँ राज्यपाल आने के बाद राजस्थान में मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जन में देना चाहिए। और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया कि संविधान की जो उद्देशिका है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं। और मूल कर्तव्य के बारे में तो बहुत कम लोग जानते थे कि इसमें है। मौलिक अधिकार की बात जरूर है। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊंगा मैं, वहां मैं मूल उद्देशिका पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और मूल कर्तव्य पढ़ करके सुनाऊंगा, ताकि लगे कि संवैधानिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन संवैधानिक हमारा मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की और हमेशा चल रहा है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने संविधान की जो मूल प्रति देखी, मूल प्रति में संविधान की जो पूरा इतिहास बनने का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर जब से गठित हुई तब से कैसे कैसे कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी बनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन रहे, ये सारी चीजें, और पूरा विश्व के देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ जो विभिन्न समय में शासन व्यवस्थाएं थी उसका अध्ययन किया गया, वैदिक और पौराणिक काल का भी अध्ययन किया गया। उसके बाद भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान बनाते समय जो चीज की गई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि हर भाग के पहले नंदलाल बोस जो बहुत बड़े कलाकार थे, शांति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि चित्र उकेरो में से उन्होंने पूरा चित्र उकेरा है। और संविधान का मूल प्रति आप देखेंगे, कवर पेज देखें तो उसमें केवल कमल का निशान और अशोक स्तंभ है। और उसके बाद अगर फंडामेंटल राइट्स वाले भाग को देखेंगे तो उसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या गमन कर रहे हैं। अर्थात ये दर्शाने का प्रयास किया गया है, संदेश देने का प्रयास किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अधिकारों की मर्यादा होनी चाहिए संविधान के माध्यम से। इसी ढंग से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके पहले आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए। उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से गीता हमारे लिए पवित्र है, उसके श्लोक पवित्र है, उसी तरीके से जो संविधान के अंतर्गत दिशा निर्देश है, वो भी उसी ढंग से पवित्र है। यह स्वरूप दर्शित करने का प्रयास किया गया। और फिर आगे बढ़े तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो चीजें पाई गई, बड़ा पुल पाया गया, तो पहले भाग के पहले पुल बनाया कि स्ट्रॉन्ग कानून बने, बढ़िया कानून। इसी ढंग से पंचायत राज की व्यवस्था के पहले का जो दिया है, उसमें विक्रमादित्य महाराज का दिया गया है, जैसे उन्होंने गांव स्तर पर शासन व्यवस्था करी, से चलाना चाहिए। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था के, शिक्षा से संबंधित जो है, उससे पहले जो चित्र उकेरा गया है वो गुरुकुल का दिखाया गया है। तो इस ढंग से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, फिर चाणक्य, और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब लोगों का चित्र उकेरा गया। फिर अंत ये पर्यावरण कैसे होना चाहिए, तो अंतरिक्ष का चित्र दिखाया गया है, फिर प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए। तो संविधान में हर भाग पर ये चित्र उकेर करके ये संदेश दिया गया है कि भारत में कैसा होना चाहिए, भारत कैसा बनना चाहिए। और इसलिए हमने इसी को ध्यान में रख करके ये संविधान पार्क हमने राजभवन में बनाया है। मैं आग्रह करूंगा कि आकर कभी आप देखिए। और सभी विश्वविद्यालयों में हमने तय किया कि संविधान पार्क बने, उसमें
में आई है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी मंशा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब तरफ इसकी बड़ी अब चर्चा है, लोग चर्चा भी करते हैं, अब संविधान की बातें भी ज्यादा लोग होते हैं। संविधान हमारा कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, ये बड़ा, क्योंकि इसके 368 जो धारा है, 368 धारा में लचीलापन तो है, संशोधन तो कर सकते हैं, नहीं संविधान बदल नहीं सकते। कुछ लोग जो नारा लगाए संविधान बदला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कोशिश किए बदलने की, जैसे पश्चिम बंगाल में कोशिश किया गया, जो आरक्षण का स्वरूप था उसको अधिक बनाकर दूसरों को देना शुरू कर दिया, तो हाईकोर्ट ने उसको तुरंत निरस्त किया कि ठीक नहीं है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत सारे हैं, बदलने के क्रम में अगर कोई करता भी है तो दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पूरा 2/3 का बहुमत चाहिए, फिर उसके बाद विधानसभाओं से पास होना चाहिए, फिर उसके द्वारा भी गड़बड़ हो रही है तो न्यायपालिका है। इसलिए बदलने के अंतर्गत बड़ी जटिलताएं हैं, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भारत के संविधान को मैं गीता जैसा पवित्र ग्रंथ मानता हूँ, भारतीय संस्कृत का एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ है, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है। इसको इस रूप में लेकर काम करना चाहिए कि हमने हमेशा संविधान के बारे में बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा में सुधार कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इन्होंने प्राचीन भारत के विश्व गुरु होने का जिक्र भी किया। साथ ही अलवर के विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के मसले को जल्द ही सुलझाने की बात कही। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 97 अकादमिक महाविद्यालय, 67 बीएड महाविद्यालय एवं 19 महाविद्यालयों के 4 वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड कोर्स के एवं विश्वविद्यालय कैंपस में 5 विषय राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास एवं गणित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। बहुत खुशी की बात है कि राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दे रहा है। दोस्तों, राजस्थान की नई पूरे भारतवर्ष में इतिहास और संस्कृति में अलवर क्षेत्र और अलवर की संस्कृति का अपना विशेष महत्व है। महाराजा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि में मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इन बच्चों के भविष्य के लिए और इनका भविष्य उज्जवल रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, पूरा मैं कोशिश करके और आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, निश्चित रूप से मैं आपके कहने के हिसाब से निश्चित रूप प्रयास करूँगा। जो कॉलेज आनंद फानन में पिछली गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं पूरी समीक्षा करके निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था करके कॉलेज बंद करने का अभी चला है, तैयारी करके अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ पे कितने बच्चे हैं, का कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके जो सेशन चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था करूँगा। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का लोकार्पण भी किया। समारोह में पिछले 3 सत्रों के कुल 170 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। इससे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही डिग्रियां दी जा रही थी। वहीं इस बार दीक्षांत समारोह मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना स्थित परिसर में संपन्न हुआ है। उधर छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर और पूर्व अध्यक्ष सुमंत चावड़ा ने इस मौके पर विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कुलपति को मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सिटी के लिए 70 लाख रुपए की किताबें खरीदने के मामले में दोषी माना गया है, जिसके आदेश की कॉपी भी है। यह मीटिंग हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शील सिंह पांडे जी के लिए है, जो पहले विक्रम विश्वविद्यालय में थे। वहाँ पर उन्होंने किताब का घोटाला किया, वो अखबारों में छपी, आपने सभी ने देखा, तो आरोप लगे। लेकिन बात यह है कि आरोप लगने के बाद भी वो यहाँ पर कार्यरत हैं और आरोप हम नहीं लगा रहे, वो साबित हो रहे हैं इनमें जो सभी लिखे हुए हैं। और उसके बाद भी मुख्य कारण तो ये, उसके बाद भी वो यहाँ पर कार्यरत हैं और हमें अब संदेह जो भर्ती होने वाली है उसमें वो कैसे स्पष्ट भर्ती को कर पाएंगे। जिन्हों पे पहले ही आरोप लगे हुए हैं
वो अब यहाँ पर विश्वविद्यालय में कैसे भर्ती करेंगे। और यहाँ पर पूर्व वित्त नियंत्रक थे, वो दबाव में यहाँ से अपना पद छोड़ के चले गए, उनको यहाँ से भगा दिया गया। उनके हमारे विश्वविद्यालय हल्दीना में भवन बन के तैयार है 5 साल से, उसमें डिपार्टमेंट नहीं है अभी। और डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने टेंडर करवाया था फर्नीचर का 8 करोड़ का, तो वित्त नियंत्रण ने साफ साफ मना कर दिया कि ये टेंडर हम गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने गलत काम कराने के लिए पहले वित्त नियंत्रक थे यादव जी, फिर मैम आई, उन दोनों ने वे पद छोड़ा, दबाव बनाकर पैसे कमाने के लिए उन्होंने ये करवाया काम।